साथियों नमस्कार, मैं किरोरी लाल आपके लिए नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दिनांक 17 जनवरी 2025 की दैनिक भास्कर में 8वां वेतन आयोग घोषित। 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान। यहाँ मैं आपको बता दूँ, आपको ये दिखाई दे रहा है, इस तरह से आप देख सकते हैं। 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान, सिफारिशें इसी साल मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सरकारी सैलरी 38%, पेंशन 34% बढ़ेगी। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को होगा फ़ायदा। यहाँ ये अखबार में न्यूज़ दी हुई है, तो ये हमारे सैलरी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। यहाँ देखिए, न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेच्युटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं पेंशन की राशि में कैसे बढ़ोतरी होगी, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, यहाँ पर उन्होंने ये कमेंट दिया है, सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके प्रयासों पर हमें गर्व है। कैबिनेट द्वारा वेतन आयोग के निर्णय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और खपत बढ़ेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो अर्थव्यवस्था के आधार पर ऐसे बढ़ेगी, यहाँ पर दिया हुआ है इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे, खर्च क्षमता बढ़ेगी। इस प्रकार से यहाँ विस्तार से आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, एक मल्टीप्लायर टूल है जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिवाइज वेतन को कैलकुलेट किया जाता है। मतलब पुराने वेतन से रिवाइज्ड, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पुराने वेतन से रिवाइज या बढ़ा हुआ वेतन कितना ज़्यादा होगा, बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके निकाला जा सकता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 तय किया गया था, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों का नया वेतन पुराने वेतन का 2.57 गुना हो गया। यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं, फिटमेंट फैक्टर से नए वेतन को ऐसे कैलकुलेटर किया जाता है। ये एक उदाहरण दिया हुआ है, तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रहा है, नई सैलरी फिटमेंट फैक्टर से नए वेतन को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। नई सैलरी यहाँ पर दी हुई है, बेसिक सैलरी इनटू फिटमेंट फैक्टर। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो उसका रिवाइज सैलरी 10,000 इंटू 2.57 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 25,700 रुपये सैलरी हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 पॉइंट या उससे ज़्यादा किया जा सकता है। ये देखें आप, अगर इसे 3.0 किया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 43% बढ़ जाएगी। इसके बाद फिटमेंट फैक्टर का महत्व, सैलरी इंक्रीमेंट यह सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन सीधे सुधार करता है। महंगाई के साथ बैलेंस, यह महंगाई के बढ़ते लेवल के साथ कर्मचारियों को आर्थिक राहत देता है। लाइफ स्टाइल में सुधार, ज़्यादा वेतन कर्मचारियों की लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है, मैं इसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय जो मंत्री जी हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा है 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी पेंशन तय करेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री जी ने यहाँ पर ये आपको बताया है। इसमें देख, धन्यवाद।